परम धर्म कुलगिनांत जे निरंतरम सोयोगिनो नमस्ते सत्सुपद नमस्ते नमस्कारं जगति ब्रह्मानंदं परम शुद्धं केवलं ज्ञानमूर्तिं दंडातीतं सदजं तत्मसादि लक्ष्यं नित्यं नित्यं अचलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुण्डैः सद्गुरुतं नमामि चैतन्यं शास्त्रमतीतं निजनं नाद्यन्तफलातीतं तस्मै गुणमय मंगलम गुरु शब्द रूप नाम प्रकाशन मंगलम शब्दार शब्द निवास परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी खाना द्वारा पान करो। राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार वन द्वारा पान करो। राम सतगुरुदेव जी महाराज सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दिव्य दृष्टि अनुभव करो, श्रवण करो, मनन करो। शरणो सतगुरु दयाल को मकर दे हरिनाम पद संगत साधु की आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटाए सात समुंद शाही करूं सतगुरु गुण लिख्या हे सतगुरु अंतर जान गट गट के जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। हे राम हे राम हे राम हे राम चक्र रक्षक हे राम। अधीरता का अंग चालू है। सदगुरुदेव फरमाते हैं जब तक शरीर के अंदर भक्ति करो, भजन करो, ग्रंथ बाँचो, चाहे कितना ही ज्ञानी हो जाओ, जब तक अधीरता नहीं मिटेगी तब तक संसार में प्राणी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। अधीरता जब ही मिटेगी, अधीरता यानी दुविधा कह दो, असंतोष कह दो, करनी करके और रहनी नहीं रहे, 864 लक्षण का ध्यान नहीं रखे, उसको भी अधीरता। शास्त्र वाँचते हैं, वेद पुराण भागवत वाँचते हैं, संतों की वाणी वाँचते हैं, ये सब भगवत वचन है, और बाँच कर भी उसमें विश्वास नहीं हुए, उसकी सच्चाई का उसको विश्वास नहीं रहे कि ये वचन सत्य है, भगवत वचन है। सब जितने भी शास्त्र बने, वेद है, पुराण है, गीता, भागवत, रामायण, संतों की वाणी, सब भगवत वचन कहलाते। और सृजनहार की रचना से ग्रंथ बनते हैं, नहीं तो बन नहीं सकते। सबका प्रमाण है, सृजनहार की रचना करिए तभी ग्रंथ बना सकते। श्वास श्वास में रचना करेंगे वो 3 लोक का बनाएंगे, और श्वास पर श्वास करेंगे वो 4थे लोक, और 3 लोक की भी महिमा रहेगी 4थे लोक। और बाँच कर भी सुन कर भी जिसके अधीरता है, अंग लक्षण के में कोई कमी नहीं आई, तो महाराज फरमाते हैं परमात्मा की प्राप्ति होने वाली। तो सबसे प्रथम अधीरता के लिए बता रहे हैं सदगुरुदेव कि जब तक ग्रंथों का विश्वास नहीं होगा कि ग्रंथ क्या कहे, महाराज फरमाते हैं ज्ञान ग्रंथ सब सामलो तत्व नाम विचारो। ज्ञान ग्रंथ को संभलो, ज्ञान ग्रंथ गुरुदेव है, ये खास गुरुदेव है, इसमें तत्वे नाम ब्रह्म के नाम का विचार करो कि इन्होंने ब्रह्म का नाम रटा है, जब जाके ग्रंथ बने। तो हे राजा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा, वेसो करे कौन के सेवा। को तत् ज्ञान विचारो राई, कौन सबद आ मांड उपाय। ब्रह्मा विष्णु महेश
शक्ति ने हे मन कौन सी सेवा करी, कौन सा तत्व ज्ञान धारण किया जिससे ये सारी मांड रची है, सृष्टि रचना का हुक्म दिया सृजनहार। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि निरंकार निर्धार अगम में तामिल भेद पिछान। जो निरंकार है, निर्धार है, नियंचर निज नाम है, उस जागृत होने का जो भेद पिछाण जाएगा संतों के वाणी से, वो अगम परम पद में मिल जाएगा। उसकी अधीरता मिट जाएगी, दुविधा मिट जाएगी। अंग लक्षण रख भक्ति के साथ में महाराज फरमाते सब शीतल पड़ जाए। सहनशीलता, समता, संतोष, धीरज, ये उसके घट में आ जाएगी। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं इस परमात्मा के नाम में इतना गुण है, परमात्मा के नाम में इतनी महिमा है, तो सबसे प्रथम शास्त्रों का, वेदों पुराणों का, संतों की वाणी का, भगवत वचन का विश्वास होना चाहिए। और जिसको इनका ही विश्वास नहीं, सुनते हैं और धारण नहीं करते, तो अधीरता रहेगी। और धारण भी करते हैं तो विश्वास नहीं, विश्वास भी है तो अंग लक्षण का ध्यान नहीं करते, अंग लक्षण का ध्यान नहीं करते हो तो करनी कर रेणी रहे सोई जन साचा, वे नेचे फल पावसी मन साथ सुन। रटना करे और फिर रहनी रहे, जो लिखा है ग्रंथों में उसको अंदर उतारे, उस प्रकार से अंग लक्षणों का ध्यान रखे, क्रियमान बांधे नहीं, प्रारब्ध तन से भोगे और संचित वे करने के विज्ञान ज्ञान में नियंचर निर्धार अगम में रहे, तब निवेड़ आवे। अब भोगते समय सब अधीरता में, प्रारब्ध तो भोगे बिना महाराज फरमाते हैं कटते नहीं, और भोगने में दुख और सुख व्याप्त रहे। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि दुख और सुख सहन करने की शक्ति रखो। राम जी ने जो लिखा उस मुताबिक से सब कार्य होते जाएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि दुख सुख सो डेको मती आराधो दो अंक। दुख और सुख से डेको मत, दो अंक को आराधते रहो, रकार मकार को आराधना करते रहो, वो रक्षा करेंगे परमात्मा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि विश्वास रख करके भजन करेगा, धीरज रख के, समता संतोष धारण करके, सहनशीलता, तो महाराज फरमाते जरूर परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो अधीरता सबसे ज्यादा किससे होती है, वो महाराज बता रहे हैं कि कन्या असल धर्म का कोपा, कन्या असल धर्म का कोपा है। कोई भी कन्या हो, खुद की नहीं दूसरी भी हो, इस कन्या जो होती है वो धर्म का, कन्या जन्मती है तो समझ आओ उसके दान निकलेगा, कन्या दान, कोई सी भी कन्या हो। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो कन्या का दान देना कि कन्या का पैसा लेना। इसलिए सुखराम जी कह रहे हैं अधीरता में प्रथम यही गुण, तो कन्या बेचे मोल कर पैसा लेवे बजाय, के परने के ब्याज ले उधन खर्चे आए, उधन खर्चे आई जके माँ पापी होई, मुख दे क्या रो पाप वेद शायद में जोई, सुखराम दास वे अंग रंगा जाता फूले आय, कन्या बेचे मोल कर पैसा लेवे बजा। अब महाराज फरमाते कन्या का पैसा कैसे लेते हैं। ये जात में तो आज भी है, जिसके कन्या होती है वो खुशी होते हैं कि हमारे पैसा, उसको सौदा करते हैं, इतना पैसा दे तो मेरी कन्या तेरे, फिर उससे ब्याज लेते हैं, खर्च करते हैं, घर का सारा काम के तो ब्याज लेता है, के खर्च करता है, तब परणता है,
इस प्रकार से महाराज फरमाते कन्या का पैसा लेना कि कन्या को दान देना, जो लेता है वो माँ पापी कहलाता है, मुख देखा रहता। पहले तो कन्या के कोई पानी नहीं पीते थे, परनाए बाद में, और अब तो सब चलता है। इसीलिए भाई कन्या दान में दी, जैसे ब्राह्मण का घर का पानी नहीं पिए वैसे कन्या का। तो महाराज पुरा इस प्रकार ये वेदों में शायद है ना, साक्षी वेदों की साक्षी बता रहे। ये वेदों में ज्ञान है, निर्णय है, ये साक्षी है, जिसके ऐसे अंग है संसार में परमात्मा की प्राप्ति के मिलने के लिए। 8 अंग 64 लक्षण शुद्ध है, रेणी श्रेणी सही है, तो महाराज फरमाते परमात्मा में मिले। और जिसके ऐसे अंग है कन्या का पैसा लेने का, अधीरता है घट में, समता संतोष सहनशीलता नहीं है, वो जितने जीता है जितने तो फूला समाता, खुशी होता है और पैसा लेता रहता है, खूब कन्या के झीलता रहता है, कन्या के खूब महाराज फरमाते हैं लेता है। तो महाराज फरमाते हैं वो कभी भी प्राणी आत्मा भगत या संत नहीं कहलाता। लगी पेट की दाह और सूझे नहीं काई, तीन लोक नर नार आपदा रया समाई, सिद्ध पीर अवतार सर्व माया सु लागा, ब्रह्मा विष्णु महेश ईस लग भरम न भागा, माया बड़ी बलाय है काहू न जीती जा, काहू न जीती आय, कयक जन सुख राम के जीत गया जग मां। सदगुरुदेव फरमाते हैं ये भूख की जो है, प्यास भूख है शरीर की, पंच तो आए बाद में, ये बहुत जबरदस्त। इसके लिए महाराज फरमाते उसको कुछ नहीं सूझता है। 3 लोक में जितने भी नर नारी हैं महाराज फरमाते हैं, स्त्री पुरुष है, ये पेट के कारण दुखी रहे। सबको भूख प्यास लगती है, 3 लोक 14 वर्ष, भूख प्यास से सब दुखी रहे। शरीर छूट जाता है तो भी आत्मा को भूख प्यास लगती है, वासना के भूखे रहते हैं तो भी वो दुखी रहते हैं। चाहे सिद्ध हो, चाहे पीर हो, चाहे अवतार हो, महाराज फरमाते ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति तक माया का संग है। माया कौन सी? इच्छा शक्ति। इच्छा धापती नहीं, इच्छा महाराज फरमाते अग्रसर रहती है आगे से आगे, मान सम्मान के लिए, पूजी खोने के लिए, पेट की दहा अन्न जड़ के लिए। महाराज फरमाते हैं संसार में माया बहुत बड़ी बला है, ये किसी से जीत नहीं सकते। महाराज फरमाते हैं माया इच्छा शक्ति का गुण क्या, कि जो भी मुखारबंद से वचन बोलेगा वो यही बोलेगा जिसकी इच्छा शक्ति नहीं जीती जाएगी। इच्छा शक्ति ममता तृष्णा सताती रहेगी तो मैं बड़ी बलाय है, निकट सको तो निकसुर प्राणी। ये मैं जो करते हैं वो बहुत बड़ी बलाई लगी। चाहे ज्ञानी हो, चाहे संत हो, चाहे साध हो, चाहे कोई भी हो, ये बहुत बड़ी बलाई है मैं। इससे निकलना है तो निकल, नहीं तो बहुत मुश्किल। इसके लिए सुखराम जी ने कहा है मेरा सिमरन हरि करे मेरी करे बलाय। अब यहाँ अर्थ घटाते हैं वाणी बाचने वाले, भजन करने वाले भी, कब मेरा सिमरन हरि करने लग गया, अपना आप हो रहा, अब मेरे को जरूरत नहीं करने। ये अर्थ है क्या? मैं बड़ी बलाई है, निकल सको तो निकसरे प्राणी, मेरा सिमरन हरि करे मेरी करे बलाई। तो बलाई किसको कहा? बलाई मैं है ना। महाराज फरमाते ये बलाई करने नहीं देती है। हे सृजनहार परमात्मा, आप विरह प्रेम जागृत करो, आप मेहर करो, आप कृपा दया करो तो मेरी अधीरता दुबदिया मिट जावे
और मैं आपकी भक्ति में लीन रहूं, ये अर्ज करे, अर्ज कर रही है आत्मा सृजनहार से कि हे सृजनहार मेरा सिमरण हरि करे, मेरी करे। ये मैं रूपी बुलाए मेरे को करने नहीं दे। ये मैं करती रहती है, बस मैं और मेरा, मैं और मेरा। तो कबीर साहब ने भी कहा है, जब मैं है तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं नहीं। कह कबीर एक नगरी में दो राजा नहीं। जिसके मैं है तो उसके गुरु यानी ज्ञान नहीं, और जिसके पास ज्ञान है उसके मैं नहीं। और इधर एक नगरी है पंच तत्व में, इसमें दोनों राजा है, मैं भी राजा है और ज्ञान भी राजा। अब एक रहेगा दो रहेंगे? एक। और ज्ञानी भक्ति करने वाले, वाणी बांटने वाले कहते हैं तो देवता को रखो चाहे राम जी को रखो, एक रखेंगे। ये कहीं लिखा हुआ है क्या? ये लिखे हुए हैं मैं अधीरता। ये बहुत बड़ी बलाई, ये आगे जाने नहीं देती। मैं गुरु, तू चेला, देवता आन, मैं आज्ञा दूं, मैं सबद जागृत करूं, मैं तेरे को ऊपर चढ़ाऊं, मैं तेरा कल्याण करूं। ये सब बहुत बड़ी बलाई है, ये भक्ति करने नहीं देती। इसलिए सुखराम जी महाराज के ये कहूं न जीती जाए, ये जीत नहीं सकती। और जीते बिना ये अधीरता मिटने वाली, दुबद्या अधीरता मिटने। वही जीता है जिसके मैं और मेरा खत्म, जिसके पास ये मैं रूपी बलाई नहीं। जो है सो सब परमात्मा, धन है, पुत्र है, संपत्ति है, परिवार है, दुख सुख ये भी है परमात्मा। आपकी इच्छा हो। मैं तो दुख सुख आदरिया हर राम दुआई, बिरध काज सुखराम के करुणा हर गाय। ये करुणा गा रहा हूं आपके बिरध के लिए कि आप परमात्मा की भक्ति करो। वही ये मैं रूपी इच्छा शक्ति माया को जीत सकता, उससे अलग हो सकता है। नहीं तो महाराज फरमाते 3 लोक 14 भुवन तक इच्छा शक्ति का संग रहता है, और बार बार इच्छा शक्ति से आत्मा आती रहती है और जाती। ये इच्छा शक्ति इतनी जबर है, इतना ही लक्ष्मी पैसा हो जाओ, इतनी सुख संपत्ति हो जाओ, कितने ही धन पुत्र संपत्ति बढ़ जाओ, पर ये इच्छा धापती नहीं। ये नहीं धापे उसका महाराज उदाहरण दे रहे कि पैसो भयो जब टके की आशा, टके से 2 टका मन भावे, 2 से 4 हुआ जब राजी, रुपया ऊपर सूरत लगावे। रुपयों आण मिले जब कोई, 5-25 के गांठ गुड़ा चावे। 5-25 50 हुआ सैकड़ा, ऊपर मंद उड़ावे। इस प्रकार से जिसके पैसा आ जाता है तो टक्के की आस करता है, 2-4 की करता है, फिर रुपये करता है, फिर 5-25 की गांठ घुड़ के, और सैकड़ों के ऊपर मन दौड़। इस प्रकार से ये आसक्ति आशा आगे से आगे बढ़ती जाए। क्या ज्ञानियों के नहीं बढ़ती है? भजन करने वाले के नहीं बढ़ती है? क्या ज्ञानियों की रहती है? अज्ञानियों के तो है ही अज्ञान का अहंकार, तो ज्ञानियों के ज्ञान का अहंकार ज्यादा है 100 गुना। मैं और मेरा इच्छा शक्ति दापती नहीं है। पूज्य होने के लिए, मान सम्मान के लिए, बढ़ाई के लिए, जगत में अपना नाम कमाने के लिए ये दापते नहीं। उसके लिए सुखराम जी कह रहे सैकड़ा 5 मिले कुछ जापा, सेंस को छोड़ लाखा मन आवे। लाखा 7-27 होई, अरबा खरबा असंख्य माया ज्यों चावे। असंख्य खरबा खरबा माया का गुण, कौन सी इच्छा शक्ति दापती नहीं। लक्ष्मी का ज्यादा नहीं है, इच्छा शक्ति का बहुत ज्यादा। ये माया बहुत जबरदस्त है। ये माया जीतना खंडे की धार। माया को जीतना जब भी होगा कि रटना करे जबरदस्त, और ज्ञान के आश्रय चले, और दुख और सुख सहन करता है। प्रारब्ध जितने भी हैं उससे दुख होता है, उसको भोगना पड़ता है, और क्रियमान
बांधने नहीं पड़ते हैं, ध्यान रखना पड़ता है वचन का, मन का, सब प्रकार से बोलने का। इसी वचन से कर्म बनते, इसी वचन से कर्म करते। तो ऐसा धन मिले तब आई भूप झोड़े की प्यास लगावे, भूप से भूप हुए कुछ जापा दिन दोने, ये बादशाह कहावे। बादशाह रे मन होय आगो इंद्रासन में, इंद्र हो जाई तो यो मन रहे दिल आगे, ब्रह्मा जी होने की प्यास लगाई। अरे मन की भूख कहे सुखदेव जी, बिना संतोष मिटे नहीं भाई। ये मन की जो भूख है ये मिटने वाली नहीं है। जब तक समता, संतोष, सहनशीलता, धीरज, ये चारों चीज घट में नहीं आएगी। ये कब आएगी? महापुरुषों के केवल ज्ञान का सच्चाई घट में आएगी। इनको सत्य मानेंगे केवल ज्ञान को, और फिर अंदर धारण करेंगे। दुख सुख पर महाराज फरमाते हैं बार बार कर छोड़ता है, आता रहे जाता रहेगा। दुख और सुख तो इसमें लिपायमान मत हो, तो ये भ्रम से और इच्छा शक्ति से अलग होगी, तब कर्मों का नाश होगा, तब परमात्मा में। नहीं तो महाराज फरमाते दुविधा अधीरता तेरे मिटने वाली। कि दुविधा और अधीरता का बहुत जबरदस्त महाराज ने हरजस बनाया है, बहुत जबरदस्त निर्णय किया है भक्ति करने वाले के लिए, ज्ञान ज्ञान कथने वाले के लिए। कोई के नहीं अज्ञान को कहा है, नहीं अज्ञानी को नहीं कहा है, ज्ञान कथने वाले के लिए, भजन करने वाले के लिए महाराज कह रहे हैं मेरे मन की दुविधा मेटो प्रभु जी, मेरे मन की दुविधा मेटो, तम हम मिला अवस कर स्वामी, एक अंग कर सैटो। मेरे मन की दुविधा मेटो प्रभु जी, मेरे मन की दुविधा मेटो। ये मन की दुविधा कब मिटेगी? कि तब हम एक मिलकर एक मेक हो जाएंगे उस देश में। किसी प्रकार के दुख सुख को महाराज फरमाते हैं वो नहीं करेंगे। कि दुख हुआ तो परमात्मा ने मेरे को, मैं भक्ति कर रहा हूं, दुख क्यों दिया? सुख हो उससे परेशान हो जाता है। दुख और सुख तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। एक अंग रखो भक्ति करने का, सिर्फ रटना करने का, परमात्मा का, तब जाके ये दुविधा मिटने वाली है। नहीं तो दुविधा मिटने वाली, हानि लाभ होता है तो दुविधा हो जाती है, बीमारी आती है तो दुविधा हो जाती है, धन क्षीण होता है, पुत्र भाई बंधु कुटुंब कबीला पति पत्नी में कोई दुख पड़ता है तो फिर दुविधा होती। तो ये मन की दुविधा बहुत बड़ी है, इच्छा इससे ऊपर है। मन की दुविधा से महाराज फरमाते लोचो खाए डिगे पड़ माए, सिकल विकल हो जावे, कवियो राव रंग वेदाता, यूं बोता दुख पावे। सुख होता है तो राव बन जाता है राजा की जैसे, और दुख होता है तो रंग के जैसे हो जाता है। तो महाराज फरमाए इस प्रकार ये आत्मा इस मन के पीछे लगकर, इच्छा के पीछे लग करके इससे दुख पाती है, लोचा खाती है, कभी डिगमिच करती है, कभी सिकल विकल करती है, कई प्रकार के वचन मुखारबंद से बोलते हैं। घड़िए के कहे भगत में करसू, पलखिन में छिटकावे, ना वो जाई गिरे में रतरे, ना सो भगत कम। घड़ी कहता है भक्ति करूं, बस भक्ति में ही है, और पल में छिटका करके दुख में लीन, दुख सुख में मिल जाता है। न गृहस्थी में रत रहता है, न परमात्मा की भक्ति। दुबिया माए बहुत दुख पावे, ना उल्लो ना पहलो, जो सुन पान बगुले मुख में भटकर अदरती। दुबिया माए माया मिली न राम, दुबिया में न तो माया मिलती है न राम जी, न हर का रहता है न घर का। हर का रह नहीं सकता और घर का भी रह, दोनों तरफ अध बिचली कूलर बुरी, दोनों दिन सोई जा, दोनों दिन से। तो ना वो जाए गिरे में रतरे, राम वो भगत संभावे। न भक्ति समा सकता है न ग्रस्त कम रहे, ऐसे दुविधा में पड़ जाता है, अधीरता पैदा हो। पल में कहे जगत है झूठी, भगत साच है भाई।
और खिंड में आण मिले संसारी, विष जुग रहे समाय। पल में कहता है ये जगत सारी झूठी है, इस जगत में फंसना नहीं। भक्ति सच है, परमात्मा सच है, ज्ञान सच है, और खिर में आकर संसार में मिल जाता है। विषय जो समय, मान सम्मान, बातें करना, पंचायती करना, तेरी मेरी, बस इसी में फंस जाता। दुब द्यामाय मोत दुख पावे, ना उल्लो ना पेलो, जो सुन पान बगुले मुख में भटकर अदर। पेड़ का पत्ता टूट करके बगुले में हवा में घूमता है, तो न तो धरती पे रहता है न पेड़ पे लगा रहता, चक्कर खाता रहता है हवा में, फिर खत्म। इसी प्रकार जो दुविधा में फंस जाता है कि कभी के मैं भक्ति करूं, कभी के ग्रस्त का, कभी ग्रस्त में फंस जाता है, कभी भक्ति में, कभी सुख में तो कभी दुख में, कभी मैं में कभी मेरे में, इसमें फंस जाता है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं ये परमात्मा की भक्ति फिर कर नहीं सकते। न उल्लो ना पेलो, न तो घर का रहता है न राम जी का, अध बिचले फंस जा। तो डिग पिच करे हुए मन पाछो, भगतन में ली जावे, यो मन रात दिवस घट घोटे, ओ प्राणी बहुत दुख पावे। डिग पिच मन आगा पीछा करता, भक्ति करूं नहीं करूं, करूं तो मोक्ष होगी कि नहीं होगी, परमात्मा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ऐसी बहुतों के डिगपच होती रहे। और भक्ति छूटती भी नहीं, जो भक्ति करता है उसके छूटती भी नहीं है, और विश्वास भी नहीं कि परमात्मा मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। कोई कहता है किसने देखा किसने नहीं देखा, कि कौन मिले कौन नहीं मिले। तो महाराज फरमाते हैं तू दूजे की क्या कर तेरी कर पुकार, तू दूसरों की क्या पुकार कर रहा है, तेरी खुद की कर लेना। सबकी राम जी जाने, राम जी है सबकी आत्मा के, परमात्मा सृजनहार है। तो भक्ति कर, तेरे को मोक्ष जाने की चिंता है कि भक्ति करने की, रहनी सहनी की चिंता है, महाराज के ज्ञान को अंदर उतारने की चिंता है, कि परमात्मा में मिलने की। महाराज फरमाते मनुष्य मजूरी देते तो क्यों रखेंगे राम, तू भक्ति कर रहा है तो राम जी तेरी कमाई रखेंगे थोड़ी। मनुष्य मजूरी दे देता है दिन की, रोज की, या 24 घंटे की, या हफ्ते की, या महीने की, वही नहीं रखते हैं। तो राम जी रखेंगे तेरी नौकरी को, हरगिज भी नहीं। ऐसा विश्वास रख करके महाराज फरमाते तो भक्ति करता रहे, और दुख सुख को सहन करता है। कैसे? दुख सुख माय रखो मन एक ही, दूजो होन न पावे, जियो वो भगत करेगा तेरी, आठ पोर गुण गावे। दुख सुख में एक मन रख तो तेरी भक्ति होती रहेगी। दुख है तो मेरे कर्म ऐसे ही हैं, सुख है तो भी कर्म ऐसे। ये तो दुख सुख आते रहते जाते रहते, जोड़ा है। भक्ति में लीन रहे, राम जी अपने आप संभालेंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं हे प्राणी तू दुख मत पा, तू रात दिवस अंदर में ऐसे विचार मत रख, अधीरता के जैसे, दुविधा के जैसे। क्षमता, संतोष, विश्वास, धीरज धारण करके सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जो भक्ति कर रहे हो या ज्ञानी ज्ञान कत रहे हो, तो अरज करे सुखराम गुसाई, सुन साहिब हर रामा, मैं तो शरण तुम्हारी आयो, मोय दिखावो धामा। सृजनहार से सुखराम जी महाराज अरज कर रहे हैं, हे परमात्मा, हे सृजनहार राम जी महाराज सुनो, ये आत्मा आपकी शरण में आई हुई है, आपकी भक्ति करती है, इसके ऐसा विरह प्रेम जागृत करो, ऐसी आपकी मेहर कृपा दया धारण करो, मन जागृत करो, बख्शीश करो, जो आपकी भक्ति में लगा रहे, आपकी भक्ति करके आत्मा को परमात्मा में मिला दे। हे सृजनहार ये आपका काम है, हे सदगुरु देव ये आपका ही गुण है। इसलिए सुखराम जी महाराज अर्ज कर रहे हैं कि ऐसे जीवात्मा हंसवर्ती प्राणी परमात्मा में जब मिलेंगे कि दुख सुख सहन करते हुए भक्ति में लीन रहेंगे।
इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि भक्ति में इसमें थोड़ी देर ही भक्ति करोगे, परंतु अंदर बाहर एक होके करोगे तो थोड़ी सी देर में ही महाराज फरमाते शेष गुना फल हो जाए। वो कैसे होगा, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, रख विश्वास पूर सी आनी। तो विश्वास रख करके और फिर तू ये सांसों सांस में रटना कर, सृजनहार पूरेगा, सृजनहार तेरी कृपा करेगा। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी हर को ध्यान धरे रे, बासर बर जिग जोग जप कोई नाय करे रे। एक घड़ी या आधी घड़ी, 24 मिनट या 12 मिनट, सांसों सांस में महाराज फरमाते हर की भक्ति करके और निज नाम सत्सबद का सूरत आत्म चेतन के द्वारा ध्यान करता है, आनंद लेता है, तो उसके बराबर न जिग है, न जोग है, न जप है, न महाराज फरमाते हैं संसार में कोई और इसके बराबर लावे। तो धर्म पुण्य जिग जोग व्रत उपवास जितने भी हैं वो सब इसके पीछे, इतना इसमें गुण होगा। जब ये महाराज फरमाते हैं सृजनहार की कृपा होती है तब ये भक्ति कर सकते। फिर लिखा 68 तीरथ नाये नित न्यात जिमावे, तो ही छिन बर ध्यान के कोई जोड़े नहीं आवे। 68 तीरथ नाले न्यात नित रोज जिमा दे, तो भी छिन बर ध्यान, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियात 6 मिनट, और छिन भर एक पल की संगत वशिष्ठ मुनि ने दी विश्वामित्र, और वो धरती अदर हो गई और 60,000 की तपस्या से अदर। तो ये छिन भर ध्यान जो नियंत्रण निज नाम का करे और अंदर बाहर एक होकर के करे, 8 अंग 64 लक्षण का ध्यान करके करे, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं उसके कोई जोड़े नहीं आते। ये पल की संगत का वशिष्ठ मुनि जी का गुण बता रहे हैं, भागवत की कथा है, और 60,000 की तपस्या का कि लाख बरस लग तपसु पच इंद्रिया मारे, तासो इद को नाम है जो जन हृदय धारे। लाख बरस तपस्या करके इंद्रियों को मारे और तपस्या में लीन रहे, उससे भी ईद का जबरदस्त सृजनहार परमात्मा का सांसों सांस रटना करते हो, और निज नाम का गिगन मंडल में दुनियात्मक शब्द घरनाता रेवे और वर्णात्मक रटना चलती रेवे, वो ईद का है, वो जबरदस्त है। तब ये अधीरता दुबद्या मिट, क्रोध जतन करने करे बिंद राखे माई, के सुखदेव तो नाम की चितवन समनाई। परमात्मा के नाम और निजवान के जिसके निज नाम का दोनों का गुण हो गया, अक्षर ब्रह्म का और निरक्षर ब्रह्म का, ईश्वर ब्रह्म शरीर से, क्षर शरीर है, ब्रह्म आत्मा है, अक्षर ब्रह्म सांसों सांस राम रट रहा है, और निरक्षर ब्रह्म कंठ कवड़ में आकर के 6 पूरब 6 पश्चिम के कौड़ छेदन करके और गिगन मंडल में शब्द घरनाता है। तो महाराज फरमाते इसके बराबर कोई जोड़े नहीं। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं जिन मुख रसना राम रटत है दिन जनियो संसारा हो, जिनके मुख की रचना से राम रटते रहते हो वो जन्म धारण करके मृत्यु लोक में उसको धिन्न है। इसका धिन्न कैसे बताया है, सदगुरुदेव फरमाते दिन योजन संसारा हो, शरण बंध्यासु पाप जड़त है भागे भरम अंधारा। ऐसे केवड़ी भगवंतों के जो चरण हैं इनमें बंध जाता है, विश्वास रख के और परमात्मा की भक्ति में लीन होता है, तो उसको धिन्न धिन्न का, उसके भरम रूपी अंधारा दुब्ध्या रूपी रात्रि मिट जाती। तो महाराज कह रहे शेष महेश विष्णु को दिन है जो जन हृदय धारे रे, शेष को भी दिन है जो पृथ्वी पे उसको रखना चाहते हैं, महेश को दिन है जो संहार नहीं करते हैं, उम्र बढ़ जाती है उस सांस से। विष्णु को दिन है जो वो रक्षा करते हैं,
उन तीनों को दिन है कि भजन करने वाले को तीनों को दिन बताया जाता है। जो जन हृदय धारे, जो ऐसी भक्ति धारण करते हैं, तीनों को दिन है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो ब्रह्मा वेद भागवत, ब्रह्मा वेद भागवत कहते हैं कि जो इस सतनाम निज नाम को जो धारण कर लिया तो इसके बराबर सारे गुण इसमें आ गए, सारे भक्ति का गुण इसमें प्रकट हो। ऐसे महाराज की भक्ति का गुण बता रहे हैं, ऐसे करने कर रेणी रह रहे हैं और भक्ति में लीन है। भरम कर्म दोनों से अलग होकर के परमात्मा में जो आत्मा मिल जाती है वो दुविधा से, अधीरता से अलग होकर के और परमात्मा में लीन, शरीर छपते ही। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा महापुरुषों का ज्ञान है। अधीरता का संपूर्ण यानी अधीरता मिट जाती है और धीरज आ जाता है धरती जैसे। कितना ही धरती पे नाड़ा खोलो, कितना ही अपन कार्य करो, इतनी धरती सहनशीलता रखती है कि वो सहन करती है। इतने चलते हैं, कोई इस पे क्या करता है, कोई क्या करता है, पर धरती माता धीरज धारण कर। इसलिए धरती सु अस्तुत विनती कीजिए, धरती से रोज स्तुति करो, विनती करो, हे धरती माता तेरे को दिन है जो मेरे को तूने धरती पे रख रखा है और तेरी धरती पे बैठ करके मैं भजन करती हूँ, इसी पे नाड़ा खोलती हूँ, इसी पे सोती उठती बैठती हूँ, इसी पे कार्य करती। आप इस धरती पे रखना, ये शरीर धरती में मिलेगा तो इसको आप ही मिला सकते, ऐसे धरती माता है। इसलिए सुखराम जी महाराज महिमा कर रहे हैं सृजनहार की और महिमा करके ऐसे ज्ञान का निर्णय कर रहे हैं, अधीरता दुविधा मिटाने के, भरम कर्म से अलग होने के लिए, सुख दुख को सहन करने की शक्ति के लिए ऐसा ज्ञान समझा रहे। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जीवा कारण जहाज ने धन्य हो, धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो, धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य हो, धन्य। राम सभा श्री राम राम मारो, सबने राम 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 सा, राम राम सा, राम राम सा, सबने राम राम।